हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुराद स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में भी हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को देंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। और यदि आप हमारी अनुपात और समानुपात की जितनी वीडियो है उसको आप अच्छी तरह से देख लेते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो निश्चित तौर से आपकी जो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। और बिल्कुल ही एक ट्रिक के माध्यम से और कम समय में आप देखेंगे कि ये सॉल्व हो जा रहे हैं। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये आपको क्वेश्चन पर पकड़ होगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है? ए, बी तथा सी की कुल आय 6060 रुपये तथा अपनी आय का रुपये वे अपनी आय का क्रमशः कितने 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं तथा इनके बचत का अनुपात 5, 6 और 9 है। तो एक ही आय हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ही इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। और देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पर हम इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी प्लस इनकम ऑफ सी, ये हो गया आपका इनकम ऑफ सी। तो इन तीनों का जो वेतन का अनुपात, अरे कुल आय का योग दे रखा है, वो कितना दे रखा है 6060। कितना दे रखा है 6060 दे रखा है। अब देखिए हम यहाँ पर आपको ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। तो हमको देखिए सेविंग इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम इसको सेविंग के टर्म में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जैसे देखिए, अब ये की सेविंग कितनी है, मतलब 80% खर्च कर दे रहा है तो 20% सेविंग होगा ना। तो इसकी कितनी सेविंग है, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सेविंग। तो ए की सेविंग कितनी है 20%, 20% और 20%। तो 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% को क्या लिख सकते हैं आप, 20% को 1/5। तो देखिए 5 ये आपको क्या होगा, 5 ये हो जाएगा आपका, इसको हम इनकम ऑफ ये लिखेंगे और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका सेविंग ऑफ ए। ये क्या होगा, सेविंग ऑफ ए। तो अब देखिए सेम इसी प्रकार यहाँ पर आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका बी का, ये ए का हो गया और ये क्या होगा बी का हो जाएगा, ये आपका ए का और ये क्या हो जाएगा आपका बी का। तो बी का कितना 85% खर्च हो गया तो कितना बचेगा 15%। और 15% को क्या लिख सकते हैं हम 3/20, 3/20। सेम ये भी क्या हो जाएगा इनकम ऑफ बी और क्या हो जाएगा ये सेविंग ऑफ बी। सेम अब सी पर जाएंगे, क्या करेंगे सी पर, सी का देखेंगे तो सी कितना है 75%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25% है। सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी 25%। तो 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, क्या लिख सकते हैं 1/4। ये क्या हो जाएगा इनकम ऑफ सी और ये क्या हो जाएगा सेविंग ऑफ सी। तो अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये क्या दे रखा है कि जो इनके बचत का अनुपात है, जो सेविंग का अनुपात है वो कितना दे रखा है 5, 6 और 9। देखिए ऊपर कितना आना चाहिए, सेविंग की अनुपात 5 आना चाहिए। अगर हम इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5। कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। ये सेविंग का हो गया। जबकि इसका टोटल इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 5 25। ये क्या सैलरी का इनका इनकम हो जाएगा कितना 25, 25 रेशियो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सेविंग का रेशियो। अब देखिए सेम देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका सेम। यहाँ पर आपको क्या करना है
6 निकालना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। कितना हो जाएगा ये, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। और सेम इसमें 20 में भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 20 दूना के 40, 40। और सेम आप इसमें भी करेंगे, कितना ऊपर है 9 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम में कितना हो जाएगा 9, और इतना इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36, कितना हो जाएगा 36, 36। तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो एक इसका 5 हो गया, 5 का रेशियो आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 का रेशियो आ गया, यहाँ पर कितना 9 का रेशियो आ गया। और आप जो इसको देखेंगे तो 5 6 9, तो ये तो हो गया 5 6 9 अनुपात। तो अब आपको क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पर आय का आय निकालना है हमको। तो जो इनका आय हम देखेंगे, तो इनका आय देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आय का रेशियो यहाँ कितना आया 25, और यहाँ कितना है 40, और यहाँ कितना है 36 है। तो सिंपल से कर लेंगे, देखिए यहाँ पर इनकम, यहाँ पर हो जाएगा आपका इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी और इनकम ऑफ सी का रेशियो हम निकालेंगे। ये रेशियो, तो पहले का रेशियो कितना था 25, और फिर कितना था 40, और फिर कितना है इनकम ऑफ सी का कितना है 36, कितना है 36। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 5 11 के, इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 4 3 7 2 9 1 10 के क्या हो जाएगा ये 10, मतलब कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, 101। लेकिन अगर ये हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है 6060, क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि इनका योग कितना है, इतना है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख लीजिए। तो अगर इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा, तो अगर आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। तो सेम अगर आपको क्या निकालना है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा ये। तो 0 6 5 30, 30 के 0 6 दूना के 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये इनकम ऑफ ए आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें करेंगे 60 से तो बी हो जाएगा, इसको करेंगे तो सी हो जाएगा। थोड़ा आप इसको, मैं समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझकर अपने से सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहेगा, अब 1500 क्या होगा आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी, आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ये क्या है हमारा सेविंग है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दे रखा है हमारा कि ए बी तथा सी की कुल आय 14,400 है, वो अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। तो इनके बचत का अनुपात कितना है 8 9 20 है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस। ये क्या है इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी प्लस इनकम ऑफ सी का टोटल योग कितना दे रखा है 144 0 0 0, ये सॉरी एक 0 नहीं है 0। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए अब ये हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया आपका बी, और ये क्या हो गया सी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सेविंग। तो देखिए कितना, ये कितना कर रहा है 20%, ये कितना कर रहा है ये 20%, 80% खर्च कर रहा है, तो कितना सेविंग हो जाएगा इसका 20%। सेम वैसे ही बी कर रहा है तो इसका कितना हो जाएगा 85% कर रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका 15%। और सेम ये कितना हो जाएगा सी कितना कर रहा है 75, तो 25%, 25%। तो अब इसमें देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 को कम क्या ले सकते हैं 1/5, क्या 1/5 लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, आप उसे पिछले देख चुके हैं, तो ये इनकम ऑफ ए और ये क्या हो जाएगा, सेविंग ऑफ ए। सेम इसी प्रकार आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप इसी में समझ जाइए, अब हम आगे इसको लिखेंगे नहीं। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, 1/15 का 3/20, 3/20। और सी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4, 1/4। देखिए अब ये आप तो इसको जान लीजिए कि ये है, ये क्या है, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी। अब देखिए, अब यहाँ हमको रेशियो निकालना है, तो ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 8 हमारा लाना है, इसका 8 लाना है। 8 से इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आएगा 8 एकम में कितना हो जाएगा, 8 एक। और यहाँ से करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 40। सेम प्रोसेस नीचे वाले में भी कर देंगे, तो नीचे वाले में करेंगे, तो यहाँ कितना लाना है, 9 लाना है। तो यहाँ पर किससे करेंगे मल्टीपल, तितली के 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूना के 60। सेम प्रोसेस इसमें भी कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, तो कितना हो जाएगा 20। और यहाँ कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। अब देखिए, अब इसमें हम कर लेंगे कि रेशियो निकालेंगे, इन तीनों का रेशियो, इनकम का रेशियो को निकालेंगे, तो रेशियो ऑफ ए, रेशियो इनकम, इनकम ऑफ ए, रेशियो इनकम ऑफ बी, रेशियो इनकम ऑफ सी, तो कितना हो जाएगा, देखिए अब इनका रेशियो जो इनकम का है वो, पहले में कितना है 40 है, और दूसरे में कितना है 60 है, और तीसरे में कितना है 80 है। इसको कितना लिख देंगे, 40 रेशियो 80, रेशियो सॉरी 60 है, यहाँ पर कितना है 60 है, और यहाँ पर कितना है 80 है। तो अब इनको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60, और 20 चौके 80, कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा ये आपका 9। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 14400 ना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा, अब 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 16 नवा 144 होता है, तो इतना आ जाएगा। सेम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है कितना, 1600 से, तो ये आंसर आ जाएगा। तो किसी क्या पूछ रहा है हमको, ए का पूछ रहा है, तो ये हमारा ए है, इसमें हम 1600 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 16 गुना के 32, 3200, कितना आ जाएगा, ओहो, तो ई कितना आ जाएगा 3200। तो थोड़ा सा इसमें, ये तो 3200 आ जाएगा ए का मान, लेकिन इसमें हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, थोड़ा सा चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन को ये कह रहा है कि जैसे ए की, तो यहाँ पर ए नहीं रहेगा, तो इनकी इनकी आय का इनकी आय का आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है, क्या निकालना है, अंतर निकालना है। कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे अंतर निकालना है, तो अंतर निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए इनका अंतर कितना हो जाएगा 1, इसका भी अंतर कितना हो जाएगा 1, कितना होगा अंतर 1। तो 1, 1 मतलब कितना हो जाएगा, इसमें 1 में, तो 1 में कितना, सॉरी, ये हो जाएगा 1। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600 से। आप 1 है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1600। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1600।
तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अंतर इंतर पूछा था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। अगर ए भी रहेगा तो आप निकाल सकते हैं ए का मान, जो थोड़ा सा ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया था इसलिए हम उसको चेंज किए। तो अंतर निकालना है या जोड़ निकालना है या कुछ भी निकालना है तो आप इस क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक वर्ष पहले ए तथा बी के वेतन का अनुपात कितना है, 9:8 के अनुपात में था। इनके पिछले तथा वर्तमान वर्षों के वेतनों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 और 2:3 है। तो वर्तमान इनके वेतनों का योग कितना, 3,000 रुपये हो तो एक का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा इसमें पिछले और वर्तमान वेतनों का के आधार पर क्वेश्चन है तो देखेंगे। अब इसमें क्या देख रहे हैं, पिछले हम क्या निकालेंगे, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले ईयर्स का अनुपात कितना दे रखा है, A/B। ये क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है हमको A/B का अनुपात कितना दे रखा है, 9:8 का दे रखा है अनुपात। अब थोड़ा इस यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा लास्ट ईयर और ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर। यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। देखिए ए का कितना दे रखा है, ए का क्रमशः कितना दे रखा है, लास्ट ईयर और करंट ईयर का। लास्ट ईयर का 3:2, ये रेशियो हम निकालेंगे कितना, 3:2। बी का कितना दे रखा है, बी का आप देखेंगे कितना देखा है, 2:3। कितना देखा है, 2:3। देखिए अब हमको यहाँ पर ये क्या हमारा 9 है और यहाँ क्या 8 है। तो हमको आपको लाना है लास्ट ईयर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट ईयर। तो जैसे लास्ट ईयर का हमको लाना है क्या, 9 यहाँ पर हमको लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, 9 लाना है। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है, 3। तो अगर यहाँ पर 9 लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप टोटल में यहाँ टोटल या 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तितली के 9 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3×2 = 6। कितना हो जाएगा, 3×2 = 6। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको लाना है 8। क्या लाना है, 8। जो क्या लाना है आपको, 8 लाना है। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है आपका, 2 दे रखा है। तो अगर इसमें किससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। तो कितना, 4×2 = 8, 4×3 = 12, तो हो जाएगा 12। अब ये क्या दे रखा है कि वर्तमान इनके वेतनों का योग। तो ये क्या हो गया, वर्तमान पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका करंट, करंट ईयर का योग पूछ रहा है। कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 6:12। कितना दे रखा है, 6:12। ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा सा इसको शेष कर लेते हैं। तो देखिए A/B का क्या पूछ रखा है, करंट 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 ईयर के वेतनों का योग कितना दे रखा है, इनका निकालेंगे तो कितना है, 6 और 12, 6 और 12। कितना है, 6 और 12। थोड़ा सा इनको शॉर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:2। कितना, 1:2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा। लेकिन कितना दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 3। ये कितना दे रखा है, 30,000। कितना दे रखा है, 30,000। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1,000 से, 10,000 से। कितना, 10,000 से। तभी तो आएगा 1 2 3 4, 3 कम में 3, 1 2 3 4। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते, तो क्या पूछ रहा है आपका, ए का वेतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए का वेतन। ए का वेतन कितना दे रखा है, रेशियो कितना रहा, एक। एक में आप क्या करेंगे, एक में आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10,000 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से।
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। तो जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। ठीक है। बी का पूछेगा तो कितना, बी का 60,000 हो जाएगा। तो जो भी पूछे, ए प्लस बी पूछे, ए माइनस बी पूछे, आप जो भी पूछे उसको आप निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए ये आप थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि जो ये लास्ट ईयर का दे रखा है इसके हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। थोड़ा आगे आपको और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा दूसरे टाइप क्वेश्चन दिखेंगे। चल चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि एक वर्ष पहले ए, बी और सी का वेतन 3, 4 और 5 के रेशियो के अनुपात में था। अलग अलग इनके पिछले तथा वर्तमान वर्ष के वेतनों का अनुपात क्रमशः 4:5, 4:5, 2:3 और 3:4 है। वर्तमान इनके वेतनों का योग कितना है, वर्तमान में इनके जो इनके वर्तमान का वेतनों का योग है वो कितना है, 19,700। और तो ए का वेतन, वर्तमान वेतन ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए इसको देखते हैं क्या डिफरेंट है। देखिए ये आपका हो गया, ये लास्ट ईयर, तो ये आपका क्या हो गया, लास्ट, ये हो गया आपका लास्ट ईयर। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4:5। ये आपका रेशियो दे रखा है। अब देखेंगे हम इसको कि जैसे अब निकालेंगे इनके लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो निकालेंगे। तो देखेंगे अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, बी और सी। तो ए का लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो 4:5, बी का 2:3, सी का 3:4। तो हम लोग पीछे देखे थे कि इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये वाला हमको रेशियो मिल जा रहा था, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो ये 3 रेशियो नहीं मिलेगा। तो इसको इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 और 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो और एलसीएम निकाल कर, एलसीएम कितना आएगा इनका, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। इसमें 12 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 का 12 बार चौक 48, और ये कितना हो जाएगा, 12×5 60। तो ये आपका जो नया रेशियो बन जाएगा जो कि ए बी सी का होगा। और अब इसके अनुसार इसको हम लाएंगे। तो देखिए कैसे किया जाएगा उसको। तो देखिए अब यहाँ पर, यहाँ 4 है लेकिन हमको कितना लाना है, 36 लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 48 है, तो इसमें करना पड़ेगा आपको 24। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, 60 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो किससे, 20 या 60, तो इसे आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका जो लास्ट ईयर और यहाँ क्या हो जाएगा, करंट ईयर का रेशियो कितना आ जाएगा। अब देखिए 9 चौके 36, और ये कितना हो जाएगा, 9 पचे 45। अब ये वैसे ही सेम यहाँ पर करेंगे तो 24 दूना के कितना हो जाएगा, 48, और 24 क्या 72, कितना हो जाएगा, 72। सेम प्रोसेस यहाँ पर, मतलब 20 तिहाई 60, और 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। अब देखिए लास्ट ईयर का यहाँ का 36 है, तो यहाँ पर भी 36 है, यहाँ 48 है, तो यहाँ पर भी 48 है, और 60 है तो यहाँ पर भी 60 है। तो ये सेम हो गया। तो अब क्या आपको निकालना है, करंट ईयर, वेतनों का योग। तो जो करंट करंट वर्ष का वेतन का योग कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है, तो इनका अनुपात हमको मालूम है कितना, ए, बी और सी। कितना रेशियो दे रखा है यहाँ पर, ये रेशियो आपको दे रखा है 45। देखिए ये 45 है, बी का कितना है 72, और सी का कितना है 80, और ये आपका हो गया।
लेकिन क्वेश्चन में इनका जो टोटल योग कितना बता रहा है, इनका टोटल अगर इससे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका टोटल अगर देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 197, कितना हो जाएगा 197, जो कि 5 2 7 8 और 7 15 और 4 19, तो कितना 197। लेकिन जो क्वेश्चन में आप इसको देखेंगे तो इनका वो योग कितना बता रहा है, इनका योग बता रहा है 19700। अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, ए का वेतन पूछ रहा है, तो ए का वेतन, तो ए में हम क्या करेंगे, ए में हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए का वेतन निकल जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा 4500। वैसे बी का पूछे तो बी में 100 का कर देंगे, सी में पूछे तो सी में 100 कर देंगे, तो ए बी सी तीनों का आप मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको किसकी जरूरत है, किसको निकालना है, ए का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 4500, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर एक क्या है 45 जो है आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या देखा गया, एक वर्ष पहले ए तथा बी के वेतन का अनुपात कितना 3:2 के अनुपात में था। इनके पिछले तथा वर्तमान वर्षों के वेतनों का अनुपात कितना है, 2 3 और 3 4 है। वर्तमान इनके वेतनों का योग कितना दे रखा है, 21,500 रुपये। तो ए का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो अब ये हो गया आपका लास्ट ईयर का ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:2। अब यहाँ देखेंगे तो लास्ट ईयर और करंट ईयर में कितना दे रखा है, यहाँ ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2:3। ये कितना देगा 3:4। तो देखिए अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, क्या है, तो 3 और 2 को हमको एक करना है। तो एक करने के लिए हम इसका 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो कितना होता है 6, और 6 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, कितना 36 18 और 14 12। तो ये आपका नई रेशियो हो जाएगा, किसका लास्ट ईयर का नई रेशियो हो जाएगा 18 और 12। देखिए 2 से यहाँ पर कितना है, ये लास्ट ईयर का 18, ये कितना है 2 है। इसको भी हम 18 करेंगे, क्योंकि करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 12, 12 करेंगे तो कौन सा 4, 4 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तभी तो यहाँ होगा। तो अब इसको देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लास्ट ईयर और ये क्या हो जाएगा करंट ईयर। रेशियो निकालेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 9 दूना के 18, और ये कितना हो जाएगा 9 3 27। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12 और चौके 16, ये 27 है। तो कितना हो जाएगा, तो अब देखिए अब आपको देखना पड़ेगा, देखिए ये 18 और ये 12, जो कि यहाँ पर भी 18 है और 12 है, तो ये क्या हो गया अब इक्वल हो गए। तो अब इसके इक्वल जब हो गया है तो हम आप इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। तो देखिए तो क्या बता रहा है इनका करंट वेतन, ये करंट वेतन हो गया, करंट वेतन का रेशियो निकालेंगे तो करंट ईयर का रेशियो ए रेशियो बी, तो कितना दे रखा है 27, और यहाँ कितना दे रखा है 16, कितना दे रखा है 27 और 16। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12 और एक 13 के 3 और 2 एक 3 और एक कितना 4, तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका योग जो है वो कितना है 21,500 है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, आप करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई 5,000 से, किससे 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 5 या 15 और 5 चौके 20 21। तो क्या पूछ रहा है ए का वर्तमान, ए का पूछ रहा है, तो ये क्या है ए है, ए में भी हम क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा डबल जीरो दो दो जीरो आ जाएगा, 5 7 35 के 5 और 5 दूना 10 दू 12, कितना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12,500। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी आप नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।